नोटिस जारी हुआ था, जो 25 फरवरी 2026 को नोटिस जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 26 अप्रैल 2026 को एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है ना, कब करवाया जाएगा? 26 अप्रैल 2026 को एग्जाम करवाया जाएगा। लेकिन एक बात और थी कि सब 4 संडे हैं। क्या है? 4 संडे हैं। इन 4 संडे में हम कभी भी एग्जाम करवा सकते हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं संडे। अप्रैल में देखो 5, 12, 19, 26, 5, 12, 19 और 26 अप्रैल को क्या है? संडे है। ठीक है ना। अब इनमें से एक डेट फिक्स करनी थी अपने को कि भाई कौन सा संडे ना आप परीक्षा करवावा हाई कोर्ट 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती को। ठीक है, तो देखो 19 और 26 इन दो में से तय हो चुकी है, 19 और 26। तो जिसमें पहले डेट आई थी वो 26 आई थी, नोटिस में आई थी 26, लेकिन एग्जाम होगा आपका 19 अप्रैल को। कब होगा साहब? 19 अप्रैल को आपका एग्जाम करवाया जाएगा हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती का। ठीक है ना, 19 अप्रैल को। साहब ये बात कड़े देखा या देखा भाई? ये देखो, आईएन सहित 3 बड़ी परीक्षाओं से प्रभावित होगा 4th श्रेणी भर्ती का दस्तावेज सत्यापन का कार्य। यानी कि साहब अब हाई कोर्ट की जो भर्ती है वो 19 अप्रैल को परीक्षा होगी। ठीक है, बिल्कुल साहब। अब जो 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती चल रही है 53,000 पदों की, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब चल रहा है तो जिस स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसी स्कूल में एग्जाम सेंटर भी बनाए गए हैं। तो बीच बीच में जब कोई एग्जाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है उसको आगे खिसकाना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा तो करवानी पड़ेगी, परीक्षा तो जरूरी है ना, परीक्षा तो करवानी पड़ेगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो आगे सरका दो भाई 1-2 दिन। समझ गया मेरी बात? हाँ, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपने पास एक प्रूफ आया है। परीक्षा के दिनों के अभ्यर्थियों के सत्यापन की तिथियां आगे बढ़ेगी। यानी कि जिस दिन परीक्षा रहेगी उस दिन तो उस स्कूल में परीक्षा सेंटर बनाया गया है तो उस दिन तो परीक्षा होगी। तो फिर जो डीवी हो रहा है उस डीवी को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें। देखो 4th श्रेणी भर्ती के तहत अजमेर में चल रहे दस्तावेज सत्यापन पर 3 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं का असर पड़ेगा। 3 भर्तियां कौन कौन सी है साहब? तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आईएन की भर्ती है, आईएन की जो भर्ती है जिसका आईएन का मेन एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसका केंद्र भी इस स्कूल को बनाया गया है जिस स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है अजमेर में। तो ये परीक्षा 22-23 मार्च को होगी। ठीक है ना, 22-23 मार्च को आईएन की परीक्षा होगी, मेंस एग्जाम होगा। तो इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस स्कूल में नहीं करवाया जाएगा क्योंकि इसमें तो परीक्षा ली जाएगी। दूसरी भर्ती है तुम्हारी, ये है तुम्हारी दूसरी भर्ती 5 से 6 अप्रैल को होने वाली आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। यानी कि 5 से 6 अप्रैल को एसआई की भर्ती रहेगी, एसआई की परीक्षा रहेगी जो कि 1015 पद है इसमें। एसआई की परीक्षा ये कब होगी साहब? 5 से 6 अप्रैल को, 5 और 6 अप्रैल को होने वाली आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रहेगी। उस दिन भी डीवी जो होगा वो नहीं होगा, उस दिन तो एग्जाम करवाया जाएगा, डीवी की डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, ओके साहब। इसी को ध्यान में रखते हुए 19 अप्रैल को राजस्थान हाई कोर्ट की 4th श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए भी यही स्कूल केंद्र बनाया गया है। तो इन तिथियों पर भी दस्तावेज सत्यापन प्रभावित रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 19 अप्रैल को राजस्थान हाई कोर्ट में जो 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती है 5670 पदों वाली, उसका एग्जाम रहेगा। तो देख सकते हो आप 19 अप्रैल की डेट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है ना, बिल्कुल ये चीज है। तो अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आगे खींचेगा भाई। तो ये चीज है, 3 भर्ती मिल गई। आईएन का मेंस एग्जाम 22-23 मार्च को होगा, उसके बाद में एसआई का एग्जाम 5-6 अप्रैल को होगा। तीसरे नंबर पर 19 अप्रैल को राजस्थान हाई कोर्ट की 4th श्रेणी भर्ती का एग्जाम रहेगा। और ये जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें।
जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी मैसेज आप करते हैं फेसबुक पे या इंस्टा पे तो आपको रिप्लाई भी जरूर दी जाती है। चलो साहब, या तो मिलेगा था टेलीग्राम पे। अब आप बात करें कि साहब इंटरव्यू 58 की बात, तो ये देखो, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती, लाखों अभ्यर्थियों को 8 महीने से परीक्षा का इंतजार है। अप्रैल में होने पर असमंजस है। अप्रैल में हो जाएगा भैया, 19 अप्रैल को डेट आ गई है, 19 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा। ये देख लो, 19 अप्रैल को सभी का एग्जाम होगा। जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरे हैं उन सभी का एग्जाम हो जाएगा। देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 5670 पद हैं और ड्राइवर भर्ती के 58 पद हैं, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 27 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच भरे गए थे। इसमें 12 से 15 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन करने की संभावना सामने आई थी कि भाई 12 से 15 लाख विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म भरा है। 15 लाख मान लो थे, 15 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म भर रखा है। और ये हाई कोर्ट की भर्ती है, राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है। ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसमें हम बात करें तो देखो, इंटरव्यू का भी विरोध जारी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 85 नंबर की होगी और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आयोजन का भी अभ्यर्थियों ने विरोध जारी किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लाखों अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू के बजाय 100 अंकों की लिखित परीक्षा रखी जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता कायम रहे। कि साहब इंटरव्यू ने तो हटाओ, 15 नंबर का 85 नंबर का पेपर है, इसी को बढ़ा करके 100 नंबर का पेपर कर दो, लेकिन इंटरव्यू को हटा दो। ये इनका विरोध शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती की परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई है। इससे अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा रद्द होने की चिंता सता रही है। परीक्षा तिथि जल्दी घोषित की जानी चाहिए। पिछली रद्द की गई भर्तियों की आवेदन फीस रिफंड भी नहीं की गई है। अब तो डेट जारी हो चुकी साहब, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती का एग्जाम होगा। सभी साथी तैयार रहे भाई। ठीक है। राधे मीना, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। अब इसमें जो नोटिफिकेशन है वो ये रहा नोटिफिकेशन, जो आप ये देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आया था जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद। ठीक है ना, ये देखो, इसमें आपका पूरा का पूरा सिस्टम दे रखा है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। 1 मिनट भाई। इसमें सिलेबस वगैरह और ये सारी चीज दे रखी है, आयु वगैरह और ये सब कुछ इसमें दे रखा है। ठीक है साहब, अब हम इसके लिए देखते हैं। ये रही, देखो ये देखो भाई, स्कीम पाठ्यक्रम और ये सब चीज देखो। लिखित परीक्षा होगी वो तुम्हारी 85 नंबर की होगी और इंटरव्यू होगा वो 15 नंबर का होगा। ठीक है। लिखित परीक्षा में देख सकते हो आप यहाँ पे 50 नंबर की हिंदी और अंग्रेजी तुम्हारी 10 नंबर की, कला संस्कृति तुम्हारी 25 नंबर की। यानी कि 50% तो आएंगे तुम्हारे हिंदी के, 10% आएंगे अंग्रेजी के, 25% आएंगे तुम्हारे कला संस्कृति के। इस प्रकार से गलत उत्तर हेतु कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 0 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा, इसका आप ध्यान रखें। 85% है तो 85 अंक का ही होगा और 85 ही इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साहब, तो ये आपका एग्जाम रहेगा। ओके साहब, लिखित परीक्षा में आपको भाग लेना है, फिर उसके बाद में 3 गुना कैंडिडेटों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना कैंडिडेटों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। यानी कि लगभग 17,000 लोग इंटरव्यू में भाग लेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। 19 अप्रैल का आपका एग्जाम रहेगा। 19 अप्रैल ध्यान रखो, ये आपकी एग्जाम डेट है। 19 अप्रैल को एग्जाम डेट रहेगी। सभी साथी तैयार रहे और नो नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का लगाओ।